स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया के अंदर उसके पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि इंडिया के अंदर आपको 42 जो हेरिटेज साइट्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से। अर्लियर समय में जो नंबर है वो 40 हुआ करता था। 2 साइट्स को 2023 के समय ऐड किया गया। स्टूडेंट्स उन 2 साइट्स के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करें जिनको रिसेंटली इस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है, जिसके अंदर एक वेस्ट बंगाल के अंदर सिचुएटेड शांति निकेतन का जो टाउनशिप है जिसको कि 1901 के समय में जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब है उनके द्वारा उसको सेटअप किया गया था। सेकेंड आप देखिए कि जो 12th एंड 13th सेंचुरी के समय में जो होयसाल डायनेस्टी हुआ करती थी, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं, होयसाल डायनेस्टी के जो टेम्पल्स हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया है। स्टूडेंट्स ये होयसाल डायनेस्टी है वो आपको द्वार समुद्रम का जो एरिया है, हालेबिद का जो एरिया है वहाँ से इनका रूल है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनके जो टेम्पल्स हैं वो आपको प्रेजेंट समय में कर्नाटका जो स्टेट है उसका जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनके जो टेम्पल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर होयसालेश्वर टेम्पल है। इनके टेम्पल को स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार शेप टेम्पल के रूप से भी जाना जाता है। स्टार शेप के अंदर इनके जो टेम्पल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। वेसारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, उनके एग्जाम्पल के रूप से भी इनके टेम्पल्स को जाना जाएगा। तो प्रेजेंट समय में इन दो हेरिटेज साइट्स हैं उनको ऐड किया गया है हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। आप देखिए कि टोटल साइट्स को अगर हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड करें तो 34 जो साइट्स हैं वो आपको कल्चरल कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। 7 जो साइट्स हैं वो आपको नेचुरल कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा और आप देखिए कि 1 जो साइट है वो आपको मिक्स कैटेगरी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से अगर हम कंपेयर करें तो स्टूडेंट जो हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है इटली के अंदर में। इटली के बाद आप देखिए कि चाइना के अंदर भी जो साइट्स हैं उनका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। क्या इंडिया के अंदर नेचुरल कैटेगरी के अंदर में कोई भी साइट नहीं है? तो आप देखिए कि यहाँ पे हमने 7 साइट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो हमारा काजीरंगा का एरिया है, मानस का जो एरिया है उसको हेरिटेज साइट के रूप से ऐड किया गया है। वेस्टर्न घाट को भी स्टूडेंट 2012 के समय में एज ए नेचुरल कैटेगरी के रूप से ऐड किया गया था, तो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है वो भी यहाँ पे हेरिटेज लिस्ट के अंदर है। तो स्टूडेंट्स नेचुरल कैटेगरी के अंदर इंडिया के अंदर साइट है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। आप देखिए थर्ड स्टेटमेंट है क्या काजीरंगा ओनली एकमात्र आपको मिक्स कैटेगरी के अंदर साइट देखने के लिए मिलेगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर सिचुएटेड है, वो आप देखिए कि मिक्स कैटेगरी के अंदर ओनली एकमात्र इंडिया के अंदर साइट है। तो तीनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो डी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड आप देखिए कि हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में एक फैक्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में है। स्टूडेंट्स इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है जो कि फिजिक्स के अंदर रिसर्च के पर्सपेक्टिव से या एस्ट्रोनॉमी के रिगार्डिंग में जो रिसर्च के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट आपको इंस्टीट्यूशन है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसका इस्टेब्लिशमेंट है एज ए ऑब्जर्वेटरी के रूप से 1786 के समय में मद्रास के अंदर किया गया था। 1786 के अंदर में मद्रास के अंदर इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किया गया। बाद में आप देखिए कि 1899 के समय में इसका जो ट्रांसफ़र है वो कर दिया गया कोडाई कनाल का एरिया है। कोडाई कनाल के बारे में हमने रिसेंटली जो प्लेस इन न्यूज़ है 2025 के पर्सपेक्टिव से जो हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर में जो प्लेस इन न्यूज़ है उसके अंदर में डिस्कस किया था कि जो कोडाई कनाल का जो एरिया है वो एक हिली एरिया आपको देखने के लिए मिलेगा, हिल स्टेशन का ये एरिया है। यहाँ पे रिसेंटली आप देखिए ई पास का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ई पास का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आपको कोडाई कनाल के अंदर में एंट्री लेना है हिल स्टेशन के वहाँ पे नीलगिरी के एरिया के अंदर में, तो आपको ई पास के वहाँ पे रजिस्टर करना होगा जिससे कि टूरिस्ट को रेगुलेट किया जा सके। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो हिली एरियाज़ है वो वन ऑफ द फ्रेजाइल एरिया आपको देखने के लिए मिलते हैं, और इन हिली एरियाज़ के अंदर में जो टूरिज्म का जो प्रेशर है वो टू मच इंक्रीज हुआ है। लोगों का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होने की वजह से उनको रेगुलेट करने का कोशिश किया गया है कोडाई कनाल के एरिया के अंदर में, नीलगिरी के एरिया के अंदर में।
स्टूडेंट्स 1971 के समय में जो कोडाई कनाल का एरिया है जहाँ पे ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया गया था उसको ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप से सेटअप किया गया है। उसका जो हेडक्वार्टर है उसको बेंगलोर के अंदर शिफ्ट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, उसके अंडर में इसका वर्क है वो देखने के लिए मिलेगा। और भी काफ़ी सारी जो लेबोरेटरी हैं एस्ट्रोफिजिक्स के रिगार्डिंग में या ऑब्जर्वेटरी हैं उनका जो सेटअप है, जो कोडाई कनाल है, कवालियूर का एरिया है, हानले का एरिया है, वहाँ पे इनका जो सेटअप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए एस्ट्रोसेट नाम का इंडिया का एक डेडिकेटेड जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 के समय में, जिसके द्वारा मल्टीपल जो वेवलेंथ का जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है उसके रूप से उसको सेटअप किया गया। तो आप देखिए इन सब का जो डेवलपमेंट है आपको इसी एस्ट्रोफिजिक्स के जो ये इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से इनका जो डेवलपमेंट है उनके बारे में हमने रीड किया। कोडाई कनाल के अंदर जो सोलार का जो ऑब्जर्वेटरी है उसके 125 ईयर्स कंप्लीट हुए। मार्च के मंथ के समय में द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ही हमने उसको रीड किया था कि 125 ईयर्स वो कंप्लीट हुए हैं कोडाई कनाल के अंदर जो सोलार ऑब्जर्वेटरी है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो हिल स्टेशन का एरिया है, जो कोडाई कनाल का एरिया है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स? जो वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, आप देखिए कि आपको तमिलनाडु तक जो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इसका जो सेटअप है वो यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि न्यूज़पेपर के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पावर है उसको बेसिकली लिमिट किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है उसके अंदर किसी भी अक्यूज्ड को अगर यहाँ पे सम्मन किया जाता है तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर सम्मन के समय वो अपीयर होता है, डेट डज नॉट मीन उस पर्सन को जो कस्टडी है उसके अंदर में लिया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो पावर है उसको लिमिट किया गया है। ईडी स्टूडेंट्स कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में इनके द्वारा वर्क किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आप देखिए अर्लियर समय में इसका जो नेम है एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था, बाद में इसका जो नाम है 1957 के समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूप से किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया यूक्रेन का जो पीस कॉन्फ्रेंस है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? स्विट्जरलैंड के। वहाँ पे स्विट्जरलैंड के जो डिप्लोमेट है वो इंडिया के लिए आने वाले हैं उसी पीस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन से पहले। स्टूडेंट्स उनका इंडिया के अंदर जो विजिट है उसका बेसिक रीजन है कि वो यहाँ पे यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है उसका पार्ट होने की वजह से इंडिया के साथ में अभी रिसेंटली का एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो भी साइन किया गया है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर में स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया। इंडिया के अंदर में कुछ जॉब का जो जनरेशन है कि इतना एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिलता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा झारखंड के एक मिनिस्टर हैं उनको भी कस्टडी के अंदर में साइंड किया गया है, तो उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। यहाँ पे दिल्ली के जो सीएम है उनके द्वारा भी ईडी के ही पर्सपेक्टिव से कुछ डिस्कस किया गया है। तो ईडी का जो बेसिक्स है वो आपको सब पता होना चाहिए, कब इसको सेटअप किया गया, कौन से एक्ट के अंदर में इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का जो लोकेशन है वो जरूर से देखना। आप देखिए कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंस की वजह से भी जाना जाता है। और आप देखिए कि स्विट्जरलैंड के अंदर जो डावोस नाम का जो टाउन है वो सिचुएटेड है। डावोस किस वजह से फेमस है स्टूडेंट्स? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हर एक साल मीटिंग हुआ करता है डावोस के अंदर इनका मीटिंग होता है स्टूडेंट जनवरी के मंथ के समय में, जिसको कि डावोस एजेंडा के रूप से भी जानते हैं। आईएमडी के द्वारा केरल के अंदर में हैवी रेनफॉल के रिगार्डिंग में कुछ अलर्ट है उसको यहाँ पे इश्यू किया गया है कि वहाँ पे हैवी रेनफॉल है वो हो सकता है स्टूडेंट्स इस दौरान में। तो स्टूडेंट केरल के वहाँ पे हैवी रेनफॉल के पर्सपेक्टिव से ये गाइडलाइंस उनको यहाँ पे बताया गया है। रिसेंटली आप देखिए कि कुछ पर्सन्स को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो सिटीजनशिप है वो दिया गया, उसको यहाँ पे पोल के दौरान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि सिटीजनशिप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है आर्टिकल 5 to 11 के अंदर में, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पर्सपेक्टिव से अभी रिसेंटली जिसको लाया गया था कि इंडिया के जो 3 नाइबर हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर में जो माइनॉरिटी के अंदर में हैं वो इंडिया के लिए अगर माइग्रेट करते हैं, उनका जो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू 5 ईयर्स का जो टाइम उनके द्वारा कंप्लीट किया गया है, तो उनको यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा। इसके अलावा कट ऑफ डेट 2014 का भी है। 2014 से पहले इंडिया के लिए माइग्रेट किए हैं तो उनको भी जो सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में।
स्टूडेंट जो कपिल सिब्बल सर हैं सीनियर एडवोकेट हैं, उनको आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है उसका जो प्रेसिडेंट है उसके रूप से इलेक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको बार काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी एक इंस्टीट्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया के जो लीगल सर्विस के अंदर में या लीगल सेक्टर के अंदर में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कंट्रोल या रेगुलेट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स उनका जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी भी लॉयर को अगर प्रैक्टिस करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस जरूर से होना चाहिए। आप देखिए कि यहाँ पे एक जो न्यूज़ क्लिक नाम का जो प्लेटफॉर्म है उनके जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट किया गया था हमारी जो एजेंसीज है उनके द्वारा। तो उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि उनको यहाँ पे जो डिटेंशन का जो रीज़न है वो नहीं बताया गया। आर्टिकल 22 के अंदर में डिटेंशन के बारे में रिटर्न फॉर्म के अंदर में उनको यहाँ पे इन्फॉर्म करना जरूरी है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। इसके बारे में आप देखिए कि कल ही हमने इसको रीड किया था। स्टूडेंट्स बेसिकली आप देखिए कि कोविड-19 के समय में जो कोविड-19 का जो समय है जिसके दौरान में बताया गया कि कोविड-19 का जो बेसिकली वैक्सीन है उसकी वजह से कुछ हेल्थ के इम्पैक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि ब्लड के अंदर क्लोट्स है उनका क्रिएट होना, ये कुछ रीजन्स है वो बताए गए हैं। बट यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है कि जो साइलेंट किलर है आप देखिए कि 2023 के समय में WHO के द्वारा एक ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया। सोल्ट को यहाँ पे एक साइलेंट किलर के रूप से डिस्कस किया गया है कि सोल्ट का जो कंजप्शन है 5 ग्राम के आसपास होना चाहिए हर एक पर्सन का। बट इंडिया के अंदर में आप देखिए कि ये सोल्ट का जो कंजप्शन है 11 ग्राम के आसपास देखने के लिए मिलता है, हायर देन द जो यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से जो प्रिस्क्राइब किया गया है 5 ग्राम, उससे काफ़ी ज़्यादा हायर आपको सोल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसके अंदर बताया गया है 1.3 बिलियन जो पर्सन है जिसके अंदर 59% के आसपास जो लोग हैं वो बेसिकली यहाँ पे हाइपरटेंशन की वजह से उनका इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। इसी सोल्ट को अगर कट कर लिया जाए तो कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज है मोर्बिलिटी है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे सोल्ट का जो इंटेक है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट सोल्ट की काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, हायर लेवल के ऊपर अगर आप उसको कंज्यूम करोगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, हाइपरटेंशन है वो इंक्रीज हो सकता है, और भी काफ़ी सारी जो स्ट्रेस है काफ़ी सारी जो थिंग्स है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। इंडिया के रिगार्डिंग में इसका क्या डिस्कशन है, आप देखिए कि इंडिया का एक हाइपरटेंशन जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। हर एक पर्सन को यहाँ पे जो प्रोसेस फूड है उसको नहीं ईट करना चाहिए, प्रोसेस फूड का जो सोल्ट का इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। उसके रिगार्डिंग में स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बेसिकली हाइपरटेंशन का जो स्ट्रेटजी है, इंडिया का जो हाइपरटेंशन जो कंट्रोल स्ट्रेटजी है उसके थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा। रेगुलरली जो ब्लड प्रेशर है उसको चेक करने के जो चेक का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो होना चाहिए। रेगुलरली आपको अपना जो बीपी है उसको चेक करवाना चाहिए जिससे कि आपको इसके जो सोल्ट के जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक जो प्रोसेस है देखने के लिए मिला है, 9 मई का जो दिन है उसको यहाँ पे एक विक्ट्री डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान में जब रसिया का विक्ट्री आपको देखने के लिए मिलता है उसी का सेलिब्रेशन की फोटो को यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के पर्सपेक्टिव से है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको किसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 29A है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। क्या स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर एंड डी रिकॉग्नाइज भी किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन तो आपको इस एक्ट के थ्रू देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि डी रजिस्ट्रेशन का जो पावर है वो नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको जो सिंबल्स है वो अलोकेट किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिंबल का एक्ट है 1968 का। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको पॉलिटिकल पार्टीज का जो डी रजिस्ट्रेशन है उसका पावर नहीं है। यहाँ पे लॉ कमीशन के द्वारा समय समय पे सजेस्ट किया गया है जिन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा 10 ईयर के समय से कोई इलेक्शन है उसको कंटेस्ट नहीं किया गया है उनको डी रजिस्टर करने का ज़रूरत है, उनको डी रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है। ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है।
रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका जो इलेक्शन का परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उनको सिंबल्स को अलोकेट किया जाता है, उनका परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको जो सिंबल्स का जो स्टेटस है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट है अगर उसको किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है तो उसको जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको डिस्कस करना होगा। आप देखिए आर्टिकल 300A के अंडर में आपको जो राइट टू प्रॉपर्टी है, किसी भी प्राइवेट पर्सन के पास में प्रॉपर्टी को जो रखा गया है वो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो देखने के लिए मिलता है। तो स्टेट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट को अगर प्रॉपर्टी को अक्वायर करना है तो प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसके गो थ्रू करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया स्टूडेंट्स एक केस के अंदर में। आप देखिए कि जो प्रॉपर्टी है पहले फंडामेंटल राइट है उसका पार्ट हुआ करता था, बट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट से वहाँ से उसको रिमूव किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, फेसबुक इंस्टाग्राम है उनका स्क्रूटनी के रिगार्डिंग में यूरोपियन यूनियन का जो रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखिए आर्मेनिया और अजरबैजान के रिगार्डिंग में जो बॉर्डर डील है, जो डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो देखने के लिए मिला है। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया है। आर्मेनिया और अजरबैजान का कौन सा एरिया है जिसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, नागोर्नो काराबाख का जो एरिया है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि मैरिजुआना का जो है उसको यहाँ पे लो रिस्क ऑफ ड्रग के रूप से रिक्लासीफाई करने का जो यूएस का जो पर्पज है वो देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो फ्लोटिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में एक यूएस का जो मिलिट्री है उनके द्वारा डिस्कस किया गया। स्लोवाक के जो पीएम है वो वेरी सीरियस सिचुएशन के अंदर में है जिनको वहाँ पे शूट किया गया है। चाइना और रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मिले हैं वर्ल्ड के स्टेबलाइजेशन के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, रसिया मेक्स द क्विक गेन इन द यूक्रेन, और इसके बारे में यहाँ बताया गया कि काफ़ी कुछ एरियाज है उनको एक्वायर किया गया है रसिया के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी